हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज वाली इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे होंगे लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग। तो सबसे पहले पैलिंड्रोम का मतलब जान लो क्या होता है। तो पैलिंड्रोम का मतलब ये होता है कि अगर कोई स्ट्रिंग है, समझ लो BAB है, अगर आप उसको आगे से पढ़ो और पीछे से पढ़ो तो सेम होनी चाहिए। यानी कि BAB है, BAB है, यानी कि उसे कहते हैं पैलिंड्रोम। ठीक है। सबस्ट्रिंग क्या होती है? जैसे आपके पास कोई बहुत बड़ी स्ट्रिंग है, समझ लो ABBC, तो उसका कंटिन्यूअस पार्ट समझ लो। जैसे BC इसकी एक सबस्ट्रिंग है, BBC इसकी एक सबस्ट्रिंग है, ABBC कंप्लीट एक सबस्ट्रिंग है। ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि सबस्ट्रिंग कभी भी ऐसे नहीं हो सकती। जैसे कि ABC है तो सबस्ट्रिंग कभी AC या BC नहीं हो सकती। ठीक है। वो हमेशा उसका कंटिन्यूअस पार्ट होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो आप समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे। पहले इस क्वेश्चन को समझो करना क्या है। इसमें हमें एक स्ट्रिंग दी हुई है और हमें सबसे लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग फाइंड करनी है। तो जैसे कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं अच्छे से। पहले क्वेश्चन में है B है, A है, B है, A है, B है। ठीक है। अब इस पहले आपको दिमाग में क्या अप्रोच आएगी, ऐसा करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, सारी की सारी सब स्ट्रिंग्स की फाइंड कर लेते हैं और सबकी लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं और एक मैक्स स्ट्रिंग बना लेते हैं। अगर मैक्स स्ट्रिंग की लेंथ जो हमारी वाली लेंथ है अगर उससे ज़्यादा हो जाती है तो स्टोर करा देंगे। ठीक है। तो मेरी अप्रोच क्या है, अभी सुन लो। B है, फिर BA है, फिर B स्ट्रिंग, B भी पैलिंड्रोम नहीं है, A भी पैलिंड्रोम नहीं है, BAB एक पैलिंड्रोम है। तो हम इसे क्या करते हैं, अपनी मैक्स स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, अभी हमें करेक्ट मैक्स स्ट्रिंग की लेंथ 0 है क्योंकि अभी तो मैक्स स्ट्रिंग है नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैक्स स्ट्रिंग में M में BAB स्टोर करा देते हैं। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, BAB हो गया, फिर क्या है इसमें BABAD, ये तो B का हो गया। उसके बाद तुम्हें ABAD हो गया, ABA हो गया, BAD हो गया, ऐसे बहुत ढेर सारे बने। ठीक है। लेकिन आंसर इसमें केवल 2 आएगा। एक आएगा BAB, कितने परमुटेशन पॉसिबल है उतने बनेंगे, और ABA। ठीक है। BAB और ABA प्रॉब्लम। तो आप तुम खुद सोचो कि आप क्या करोगे। एक बार तो हम लोग अगर ब्रूट फोर्स सोचें तो बस ये सोच सकते हैं कि एक बार उसमें लूप लगाओ, एक बार यहाँ से इसकी सारी की सारी स्ट्रिंग जनरेट कर लो जितनी B से पॉसिबल है, फिर A से पॉसिबल है, B से पॉसिबल, फिर A से पॉसिबल, फिर D से पॉसिबल है। ठीक है। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो O(n²) हो जाएगी। ठीक है। ब्रूट फोर्स सोचो तो तुम सारी की सारी स्ट्रिंग जनरेट कर लो, एक बार फॉर लूप चलाओ B से D तक, फिर एक बार फॉर लूप चलाओ उसके अंदर वाले सबके लिए और कैलकुलेट करते चलो और फिर फाइंड करते चलो कि क्या ये सब स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं है। अगर है तो स्टोर करते चलो। एक रास्ता तो ये है, लेकिन ये जो है ना, इसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत जाती है। तो दूसरा है, एक और अप्रोच देखते हैं। ये वाली अप्रोच बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, 2 लूप लगाना है। 2 लूप लगाने के बाद तुम्हें स्ट्रिंग में चेक करना है पैलिंड्रोम है कि नहीं है, ये आप खुद करना। मैं जो दूसरी अप्रोच बता रहा हूँ वो अप्रोच है, उसमें भी 2 ही लूप है, बट जो दूसरा वाला लूप है उसमें हम थोड़ा सा चालाकी करेंगे ताकि उसकी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी एज कम्पेयर टू n² से कम हो जाए। ठीक है। तो समझो ये हमारा क्वेश्चन है BABAD। ठीक है। अब क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, BABAD पहले तो कर लेते हैं इसको एरे में कन्वर्ट। अब ये एक एरे में स्टोर हो गया। ठीक है। अब चलाएंगे इसमें फॉर लूप, और फॉर लूप में हम क्या करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है। फॉर लूप में ट्रैवर्स करेंगे। अब देखना, सबसे पहले हम किसके पास आएंगे, B के पास आएंगे। और जो फॉर लूप के अंदर हम एक चीज़ कर रहे होंगे, हम क्या कर रहे होंगे, फॉर लूप के अंदर हम एक वाइल लूप चला रहे होंगे। क्यों वाइल लूप चला रहे हैं, बेसिकली ये वाइल लूप क्या करेगा, हमें बताएगा ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं है। कैसे, इसमें 2 पॉइंटर अप्रोच, मतलब फॉर लूप के अंदर एक 2 पॉइंटर चला रहे होंगे। सबसे पहले हम B के पास आते हैं। ठीक है। B के पास कौन सा 2 पॉइंटर है, एक लो और एक हाई। ठीक है। अब पहला जो है वो लो और हाई इसी को पॉइंट कर रहा है। तो हम लोग देखेंगे
कि लो और हाई से को पॉइंट कर रहा है, तो हम कह देंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अभी आगे बढ़ जाओ। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम अब जो हमारा लो है वो किसको पॉइंट करे, इसको। लो इसको पॉइंट कर रहा है और हाई इसको पॉइंट कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, लो को एक कम करेंगे, लो को एक कम करेंगे और हाई को एक बढ़ाएंगे। तो जब आपने इसको और इसको बढ़ाया तो यहाँ पे लो हो गया और यहाँ पे हाई हो गया। अब कंपेयर करो, क्या दोनों एक ही चीज़ है? अगर दोनों एक ही चीज़ होगा तो तुम क्या करोगे, फिर से लूप बढ़ाओगे। तुमने फिर से लूप बढ़ाया, अब हाई यहाँ पे आ गया और लो माइनस, लो इधर चला, इधर तो कुछ नहीं। तो एक टर्मिनेशन कंडीशन ये डालेंगे कि अगर लो जो है, अगर हमारा जो लो है, टर्मिनेशन कंडीशन में लिखेंगे अगर हमारा लो -1 के बराबर हो जाता है, या फिर हाई जो है हमारा वो क्या हो जाता है, जो हमारी टोटल लेंथ है लेंथ से बड़ा हो जाता है। हाई जो है लेंथ से बड़ा हो जाता है, हाई हमारा लेंथ से बड़ा हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, टर्मिनेट कर। ये हो गई हमारी टर्मिनेशन कंडीशन, ठीक है। ये हो गई हमारी टर्मिनेशन कंडीशन। तो अब तुम देखोगे हमें एक मिल गया बी। तो जब अगर अभी देखो ये हमारा टर्मिनेट हो गया ना, तो हमने क्या किया, इसको बाहर निकाल लिया इससे, तो हमें क्या मिल गया, बी ए बी। अभी हमारा पहला पैलेंड्रोम, ठीक है। उसके बाद हम फिर से लूप में आगे बढ़ेंगे, फिर से फॉर लूप चलेगा, उसके अंदर वाइल लूप चल रहा है बेसिकली। तो अब फिर से जब फॉर लूप चलेगा तो हमारा इंडेक्स क्या हो जाएगा, ये वाला था, अब ये वाला इंडेक्स आ जाएगा बी वाला। अब इस पर हम फाइंड करेंगे, फिर से ये लो है ये हाई है, तो ए बी ए हो गया, क्योंकि हमें लो और हाई जब बराबर मिल जाएगा तो हम लूप कंटिन्यू करेंगे, लो प्लस प्लस और हाई माइनस माइनस, सॉरी लो माइनस माइनस हाई प्लस प्लस, सॉरी लो घटेगा और हाई बढ़ेगा, ठीक है। ए बी ए हो गया, फिर बढ़ाएंगे हम, तो यहाँ पे हमको लो क्या मिल गया, लो भी मिल गया, हाई डी मिल गया, क्या बराबर है, नहीं है तो हम लूप ट्रैक कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गया? क्या हो रहा है, समझ में आया? एक बार फिर से देख लो, समझ लो, तुम्हारे पास है ई ए बी सी डी, ठीक है। घटिया, तुम्हारे पास है, फिर से देख लेते हैं एक बार, बी ए बी, यहाँ है क्यू और यहाँ है आर, ठीक है। अब हमने हमारा इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा पहले जो लो है, लो और हाई इसी को पॉइंट कर रहा है, तो ये वाला केस तो हटा दो, अब यहाँ बढ़ो। इस वाले पे आए, लो क्या है, लो और हाई किसको पॉइंट कर रहा है, बी को पॉइंट कर रहे हैं। तो तुम किस पे, तो मान लो -1 करोगे, आर और ए पैलिंड्रोम में नहीं है, तो आगे बढ़ जाओ। फिर तुम यहाँ पे आए, फिर लो किसको पॉइंट कर रहा है, पहला लो इसको पॉइंट कर रहा है, हाई इसको पॉइंट कर रहा है, लो और हाई बराबर है, मतलब सेम है। तुम कहोगे हाँ सेम है, तो हम क्या करेंगे, लूप को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। लूप को आगे बढ़ा दिया, आर और क्यू आ गया, लूप ब्रेक हो जाएगा। तो जब लूप को आगे बढ़ा दोगे तुम, तो तब तक के लिए ना तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग में सेव हो जाएगा बी ए बी, ठीक है। और जितनी बार तुम्हारा लूप मैनिपुलेट होगा लो और हाई से, उतनी बार ये स्ट्रिंग भी मैनिपुलेट होगी, लेकिन एंड में तुम्हें बी ए बी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तुमको क्या दिख रहा है, एक लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग मिल जाएगी। ये एक तरीका है OF_log करने का। अभी कोड भी समझेंगे, लेकिन एक और केस समझ लेते हैं उससे पहले। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमारे केस में लो और हाई एक ही पोजीशन पे है, लेकिन समझ लो जैसे कि टेस्ट केस ये वाला है, CBBD वाला केस देखो, इसमें क्या है, इसमें इवन नंबर है, ठीक है। तो अगर तुम इवन नंबर में वही केस लगाने का ट्राई करोगे जो मैंने बताया था अभी, ये BBD, तो मान लो यहाँ लो है और यहाँ हाई भी है, तो ये वाला केस तो हटाओ, आगे बढ़ता है। यहाँ लो है और यहाँ हाई है, तो लो को एक कम करेंगे, हाई को एक आगे बढ़ाएंगे, क्या दोनों बराबर है, लूप ब्रेक हो जाएगा। फिर बी, इस वाले बी पे हम आएंगे, ये लो इधर जाएगा, हाई इधर जाएगा, क्या दोनों बराबर है, नहीं है, लूप फिर ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। लूप फिर ब्रेक हो जाएगा। अब हम डी पर आएंगे, डी पे तो लूप ब्रेक ही है, समझ में आएगा। इस केस में देखो तुम्हें BB आउटपुट मिलना चाहिए पहले रो में सबसे लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग, बट नहीं मिल रही है। यानी यहाँ हमारा जो हमने पुराना वाला टेस्ट केस, मतलब पुराना वाला कोड सॉल्यूशन डिज़ाइन किया था कि लो और हाई मस्ट बी ऑन द सेम, नहीं यहाँ नहीं चलेगा,
तुम्हें थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें थोड़ा सा चेंज क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तुम्हें जो लो है और हाई है उनके बीच में 1 का डिफरेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, तुम ऐसा करना, लो को 0 कर देना। लो कहाँ से स्टार्ट होगा, लो हमेशा आई से स्टार्ट होगा, और हाई कहाँ से स्टार्ट होगा, i+1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से चलते हैं। आई क्या है, हमारी जो कैरेक्टर को हम ट्रैवर्स कर रहे हैं उसमें जो हमारा इंडेक्स होता है उसे मैं आई कह रहा हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे 0 पे आ गया, B1 पे आ गया, तो हमारा क्या ये आपको वो लग रहा है पैलिंड्रोम है, मतलब कि ऐसे देखो, जो ये लो है और ये हाई है तो ये पैलिंड्रोम है, ये भी इक्वल है, नहीं है यानी कि पैलिंड्रोम नहीं है। अब हम क्या करते हैं, फिर से बी वाले इंडेक्स पे आ जाते हैं। तो बी वाले इंडेक्स पे जब तुम आ गए तो लो इज इक्वल टू आई एट हाई इक्वल टू i+1, तो ये लो है, बी हाई क्या है, ये हाई, तो क्या ये इक्वल है, तुम बोलोगे हाँ ये तो इक्वल लग रहा है, यानी कि ये इक्वल है बी, तो तुम लूप को आगे बढ़ा दोगे और बी को स्टोर कर लोगे। ठीक है, फिर तुमने लूप को आगे बढ़ाया, स्टोर नहीं करोगे, इन जनरल लास्ट में सबस्ट्रिंग कर लोगे। ठीक है, लो हाई का सबस्ट्रिंग निकाल लोगे जनरली, अभी कोड देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अब तुम फिर से करोगे, बी से सी पे जाओगे और सी इससे डी पे जाओगे, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है, तो लूप ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो लूप भी 2 तरीके से ब्रेक हो रहा है। मान लो पूरी की पूरी स्ट्रिंग ही पैलिंड्रोम है, तो लो जब -1 और हाई उसके एरे डॉट लेंथ से बड़ा हो जाएगा तो भी लूप ब्रेक हो जाएगा। और एक लूप तब ब्रेक होगा जब तुम्हें ये दोनों तो बराबर नहीं मिलेंगे तो भी लूप ब्रेक हो जाएगा। ये वाइल लूप की बात हो रही है, फॉर के अंदर हम एक वाइल लूप चला रहे हैं। ठीक है, अब इसका कोड देख लेते हैं। तो कोड देखो, मैं बहुत बार बोल रहा हूँ, कमेंट कर सकते हो तुम, मैं कोड करता नहीं हूँ, क्योंकि कोड करने से बेटर है कि आप किसी को समझा दो, क्योंकि अल्टीमेटली सबको पता होता है कि वो कोड आप कर चुके हो तभी समझाने आए हो। ठीक है, कोड समझ देखना, अब इस कोड को ध्यान से समझना। पहले तो कुछ नहीं है, कुछ लाइन में तो कुछ भी नहीं है, ये वाली लाइन तो उसका नाम है, फिर हमने एक स्ट्रिंग बनाया है और हमने मैक्स स्ट्रिंग बनाया हुआ है कि हम एक स्ट्रिंग में हम नॉर्मल स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं और मैक्सिमम स्ट्रिंग में मैक्सिमम स्ट्रिंग जितनी पॉसिबल है। फिर कैरेट और स्प्लिट, यानी कि हम जो हमें स्ट्रिंग दी जा रही है, जैसे कि हमें यहाँ पे जो स्ट्रिंग दी जा रही है उसको हम किस में स्प्लिट कर लें, कैरेक्टर एरे में स्प्लिट कर लें। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक फॉर लूप चला रहे हैं। ठीक है, ये फॉर लूप कब तक चलेगा, जब तक हमारे क्या एरे डॉट लेंथ, मतलब जितनी बड़ी हमारी एरे की लेंथ है तब तक ये फॉर लूप चल रहा होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, यहाँ से तो सबको समझ में आ गया फॉर लूप लगा रखा है। मेन हमें क्या समझना है, जो सबसे पहले वाला केस है, जो ये वाला केस है, देखो इसके अंदर 2 वाइल लूप बनाए हैं मैंने, आप चाहो तो 2 फॉर लूप और 2 वाइल लूप बना सकते हो, बट इट्स बेटर कि एक ही फॉर लूप में दोनों कंडीशन मैनेज कर लो। तो ये जो पहला वाला कंडीशन है, ये जो लो और हाई इंडेक्स है, ठीक है, ये वाला कंडीशन मैंने किसके लिए लिखा है, ये वाला कंडीशन लिखा है मैंने, बताओ किसके लिए लिखा है, कमेंट कर देना। अच्छा नहीं, मैं बता, ऑड केस के लिए लिखा है। ठीक है, जिसमें क्या करते थे, लो और हाई को एक ही उसको पॉइंट करवाते, मतलब एक ही पर्टिकुलर किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स ऑफ, उसके बीच में डिफरेंस नहीं रहता था, सिर्फ एक इंडेक्स को पॉइंट कराते थे। ठीक है, फिर वही एक वाइल लूप बनाया है, जब तक हमारा कैरेक्टर लो कैरेक्टर और हाई वाला कैरेक्टर बराबर है, मतलब सेम है, तब तक हम क्या करेंगे, लो माइनस माइनस और हाई प्लस प्लस करते रहेंगे। और बीच में यहाँ पे हम कंडीशन भी चेक करेंगे ओवरफ्लो की, कि अगर लो हमारा -1 हो जाए और हाई जो है हमारा कैरेक्टर एरे डॉट लेंथ के बराबर हो जा रहा है, मतलब कि जो हमारी एरे की कैरेक्टर है, जो हमारा कैरेक्टर एरे है उसकी लेंथ के बराबर हो जा रहा है, तो हम इसको ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो लाइन देख रहे हो, ये लाइन क्या कर रही है, ये लाइन में हम क्या कर रहे हैं, अपना जो स्ट्रिंग है उसको अपडेट कर रहे हैं। वो स्ट्रिंग क्या अपडेट कर रहा है, लो +1 और हाई, जो मैंने बताया नहीं था कि हम लो और हाई को अपडेट कर लेंगे, तो कैसे कर रहे हैं, जैसे लो और हाई, अब हमारा जो यहाँ पे आ रहा है लो माइनस माइनस और हाई प्लस प्लस, जो निकल के आ रहा है वो एक पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग है। ठीक है, वो एक पैलिंड्रोमिक और सबस्ट्रिंग का सबसे हाईएस्ट लो पॉइंट और सबसे हाईएस्ट हाई पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो उसको हम एक स्ट्रिंग में स्टोर करा देंगे, उसके बाद हम ये मैक्स स्ट्रिंग अपडेट कर लेंगे। ठीक है, ये मैक्स स्ट्रिंग अपडेट कर रहा है बस अपनी। फिर उसके बाद ये वाला, ये तो केस हो गया ऑड के लिए। ठीक है,
हम इसी फॉर लूप में एक और कंडीशन लगाए हैं हम लोगों ने, मतलब मैंने तुम्हारे लिए, कि यहाँ पर इवन केस भी हैंडल हो जाए। तुम चाहो तो एक अलग फॉर लूप और एक अलग वाइल लूप करके भी कर सकते हो, वो भी एक तरीका है, सेम कॉम्प्लेक्सिटी कोड रखना, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने एक ही लूप के अंदर किया हुआ ये चीज़, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या कर रखा है, मैंने भी यहाँ पे देखो, यहाँ पर सब कुछ एक ही में, बट जैसे मैंने वहाँ पे इफ़ कंडीशन में चेक किया था, मैंने एक ही कंडीशन में चेक कर लिया है। वो तो बेसिकली मुझे तुम्हें समझाना था, 2 टर्मिनेशन कंडीशन होगी, इस वजह से मैंने इफ़ और वाइल लूप में लिखा था, लेकिन मैंने यहाँ पर एक ही कंडीशन लिखा है कि अगर लो लेस देन 0 है, हाई जो है कैरेक्टर एरे डॉट लेंथ से ज़्यादा है, और कैरेक्टर एरे लो कैरेक्टर एरे हाई इक्वल है, ठीक है, मतलब लो ज़्यादा है, लो निगेटिव नहीं है, और कैरेक्टर एरे जो है वो जो हाई वाली वैल्यू है, वो जो हमारी कैरेक्टर एरे की लेंथ है उससे छोटी है, तो ही तुमको लो प्लस प्लस और हाई माइनस माइनस करना है। ये तो पैलिंड्रोम की कंडीशन हो गई, और ये कंडीशन किसकी हो गई कि हमारा कोड ब्रेक ना हो जाए, मतलब कि इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ना हो जाए, उसके लिए हो गई, ठीक है। उसके बाद हम क्या करें, वही एक अपनी स्ट्रिंग अपडेट कर रहे हैं और मैक्स स्ट्रिंग अपडेट कर रहे हैं और फिर मैक्स स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। समझ में क्या कोड कैसे हो रहा है। अब जैसे जिसको कोड देखना है, देखो तुम किसी भी लैंग्वेज में कोड कर रहे हो, मैटर नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे कोड किसी भी लैंग्वेज में पहली बात तो मैटर नहीं करता है, पर अब जिन लोगों को कोड देखना है, मैं यहाँ फिर से एक बार पेस्ट कर देता हूँ कोड ढंग से, ताकि कोड अच्छे से देख लो तुम लोग। तुम जाओ एक बार से यहाँ कॉपी करके, अब ये कोड यहाँ पे देख के समझ लो कि कैसे एक्चुअल में चीज़ें हो रही है। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। फॉर लूप से देख लो बेसिकली, ठीक है, फॉर लूप से देख लो क्या कर रहे हैं। सबसे पहले एक फॉर लूप बनाया हुआ है, एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ, एक फॉर लूप बनाया हुआ है इसमें, और फिर हमने एक लोअर हाई जो ये वाला ये है, हमने इवन केस के लिए, ऑड केस के लिए कर रहा है, ये वाला ऑड केस के लिए कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ये वाले केस में देखो, इवन केस में हमेशा एक नंबर ज़्यादा होता है, हाँ इवन केस में एक नंबर, ऑड केस में एक नंबर हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक है। इवन केस में इक्वल होता है, इस वजह से वहाँ पे दिक्कत होती है, इस वजह से हमें एक नंबर में डिफरेंस लेके चलना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे सब कुछ सही है, तो हमने एक ही पॉइंट कर रखा है। फिर उसके बाद हमने एक वाइल लूप लगा रखा है। वाइल लूप क्या कर रहा है कि जब तक हमारा लो और हाई बराबर है तब तक लो प्लस प्लस और हाई माइनस माइनस करते चलो। कैसे देख लो, ए है, आर है, एम है और क्यू है, एल है, ठीक है। अब हम यहाँ पे चलते हैं, हम पहले हम समझ लो सी पे हैं, ठीक है। सी के ए और ए बराबर हो गया, आर और आर बराबर हो गया, एम और एम, ये लो है और ये हाई है। हम जब बराबर मिल रहा है तो हम लो और हाई को बढ़ाते जा रहे हैं। क्यू और एल अलग अलग मिल गया, तो सबसे लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग यही तो हुई। अगर तुम अभी आर पे हो, अब तुम आर नहीं, समझ लो ए पे हो, ये भी पैलिंड्रोम नहीं है, कोई है ही नहीं पैलिंड्रोम यार, इसमें खाली यही है सबसे लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक, ठीक है। तो वो तुमको खुद भी पता चला जाएगा, जैसे तुम आर पे हो, ये अलग है, ये अलग है, तो पैलिंड्रोम नहीं है। तो बेसिकली यही एक मेथड है, दूसरा मेथड है बेसिकली चेक करने का पैलिंड्रोम है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं, कैरेक्टर लो और कैरेक्टर हाई अगर इक्वल है तो लो माइनस माइनस और हाई प्लस प्लस, और फिर अगर लो -1 और हाई जो है वो हमारी टोटल लेंथ के बीच, मतलब ये टर्मिनेशन कंडीशन है, तो हम ब्रेक कर दे रहे हैं लूप से। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अपनी स्ट्रिंग को अपडेट कर रहे हैं। यहाँ मैंने स्लाइस यूज़ किया, आप लोग सब स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अपनी मैक्स स्ट्रिंग को अपडेट कर रहे हैं कि अगर जो हमारी करंट वाली स्ट्रिंग की लेंथ मैक्स स्ट्रिंग से लेंथ से बड़ी है तो भाई तुम मैक्स स्ट्रिंग को अपडेट कर दो। उसके बाद जो ये वाला केस है, ये वाला हमने किसके लिए किया हुआ है, ये वाला केस किया हुआ है हमने इंडेक्स और हाई इक्वल टू, ये वाला केस हमने किया इवन वैल्यूज़ के लिए, उसमें भी सेम कंडीशन, पूरा का पूरा लूप से। तो ये है पूरा का पूरा कोड जो हमने किया हुआ है। किसके लिए है ये कोड, किसके लिए, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग। ओके, so that's for the today guys, and thanks for watching, hope you like the video.
और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और बेसिकली ये स्ट्रिंग की सीरीज़ कर रहे हैं हम लोग, और ये आई थिंक लास्ट के कुछ वीडियोज़ हैं जो तुम देख रहे हो। अगर तुम चैनल पे नए हो तो मैंने स्ट्रिंग की पूरी सीरीज़ कवर कर रखी है इसमें। अगर तुमने ये सीरीज़ ख़त्म कर ली तो आई डोंट थिंक सो तुम्हें कुछ और स्ट्रिंग में पढ़ने की ज़रूरत है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।